मैं मेरी छोटी बेटी है जो यतीम हो गई है, मेरा छोटा बच्चा है जिनकी तरह नहीं पा रही हूँ। आदिल मसूदी साहब है, चेयरमैन कश्मीर मॉडल एकेडमी के, मैं उनकी बीवी हूँ शबनम मसूदी। हम इनको नूरा हॉस्पिटल ले गए थे 11 तारीख को। उनको पेट की शिकायत थी, पेट में दर्द हुआ था। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर किट एक दिया था, नेक्स्ट प्रो HP किट 2 दिन पहले। 2 दिन बाद इनको पेन स्टार्ट हो गई। पेन स्टार्ट होने के बाद हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर, उन्होंने ड्रिप लगा दी, ट्रामाडोल एनाल्जेसिक इंजेक्शंस वगैरह दे दिए। तो डॉक्टर साहब से मैंने बात की, मोहम्मद यूसुफ डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो हमने किट दिया है, ये किट नूरा हॉस्पिटल में ये जो किट दिया है, ये इसमें दर्द होता है, 7 दिन दर्द हो जाएगा इनको। तो मेरे हस्बैंड मगर शिकायत कर रहे थे पेट की, तो ये इलाज कर रहे थे स्टोमक का, वो दिखा रहे थे मुझे पेट में दर्द है। तो हमने क्या किया, हमने इनको एडमिट किया, इन्होंने ड्रिप वगैरह लगा दी। तो उसके बाद मोहम्मद यूसुफ साहब चले गए, वहाँ पे कुछ सीनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि इनको ये ड्रिप ख़त्म हो जाएगी तो इनको घर भेजना, सुबह इनको बोलना 9 बजे वापस आने के लिए। तो मैं इतने में अपने हस्बैंड को हाथ लगा रही हूँ, उनको बहुत फीवर है, हाई फीवर था। मैंने उनको बोला ज़रा आप, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहब थे, एजाज साहब थे कुछ, तो मैंने उनका ज़रा सर इनको, मुझे लग रहा है इनको फ़ीवर है, तो आप इनको ज़रा चेक कीजिए फ़ीवर है। तो उन्होंने कहा नहीं हम डॉक्टर साहब से पहले बात करेंगे, तो उसके बाद ही। मैंने कहा मैं थोड़ी आपको दवाई के लिए कह रही, दवाई इनको दीजिए, लेकिन चेक तो कीजिए फ़ीवर है कि नहीं। तो इतने में वो आए, फ़ीवर 101 था फ़ीवर। तो उन्होंने कहा कि इनको PCM लगाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं एंटीबायोटिक्स लगा के तो PCM की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने हमें घर भेज दिया। रात को फिर से पेन स्टार्ट हो गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, स्टूल्स की जगह ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सवेरे डॉक्टर साहब आए, मैंने डॉक्टर साहब इनको बहुत ब्लीड हो रहा है। शाम को फ़ोन भी, रात को उन्होंने फ़ोन भी किया था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा था फिर यही दवाई वगैरह दे दो। और एक बंदा भी मेरे साथ वॉशरूम तक नहीं आया देखने के लिए, ये बोल रहे थे ईशू ज़हीर, एक भी बंदा नहीं आया मेरे साथ देखने के लिए ये ब्लीड है, ये क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं ये ब्लीड है, वो बोल रहे थे, तो उनके लिए उसके लिए डॉक्टर साहब को आना था, उनको देखना था कि ये है क्या। तो वो खून से लथपथ हो गए वहाँ पे। 13.85 देख लीजिए, इनकी ही रिपोर्ट है, 13.85 उनका हीमोग्लोबिन था। दूसरे दिन 7 ही है। 8 पॉइंट्स कुछ कम हो, एक दिन में, एक रात में कम हो गए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इनकी ये जो हीमोग्लोबिन है ये कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा इनको वहम है, कुछ नहीं है ऐसा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको तो पता है ये थोड़ा वहमी टाइप के है। मैंने कहा नहीं, ये बहुत दर्द से, इनको बहुत दर्द है, ज़्यादा दर्द है, बहुत लड़ रहे थे रात को, बिल्कुल बेड पे बैठते ही नहीं थे, चक्कर मार रहे थे नीचे, ऐसे अपने पेट को पकड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप डोंट वरी, मैं 9 बजे तक यहाँ हूँ, मैं 9 बजे तक आपको ये ठीक हो जाएंगे, 9 बजे तक आप इनको घर ले जाओगे। बस मैं इस उम्मीद में थी। मैं नीचे गई पानी की बोतल लाने, इतने में ही बेड से नीचे गिर गए और अनकॉन्शियस। इनको ICU में ले गए। ICU में मुझे कह रहे, मैंने कहा सच बताइए, हम इनको शिफ्ट सोवरा करेंगे, शिफ्ट हमने इनको सोवरा शिफ्ट, आप बताइए हम किस कोने में इनको ले जाइए ठीक हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा मसला था ही नहीं। देखो आप आ जाओ हमारे साथ, अब देखो वेंटिलेटर है यहाँ पे, अगर आप इनको सोवरा ले जाओगे वो रखेंगे आपको कॉरिडोर में रखेंगे, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, वहाँ ये नहीं मिले, यहाँ सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, तो आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह 9 बजे तक ये कमरे में होंगे। फिर 1 घंटा में वेट करती रही। 1 घंटे के बाद इन्होंने मुझे बुलाया, आप अंदर आ जाओ, देखिए आपके हस्बैंड ठीक है ना। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आदिल साहब उठिए आप ठीक हो। उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने अच्छे से बात की, फिर उन्होंने वो ट्यूब फिर से डाल दिया, वो बेहोश हो गए। तो उन्होंने कहा आप जाइए। फिर 4 बजे इन्होंने ड्रामा किया, 3 बजे इन्होंने हमें बुलाया, ड्रामा स्टार्ट किया कि यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, ये अच्छा है, इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट CT स्कैन में प्रॉब्लम। जब ये बातें ये कर रहे थे मेरा सर घूम रहा था, मैं बेहोश हो गई। इतने में इन्होंने कहा, मैंने कहा आप सच बताओ, ये बच तो जाएंगे, यही बताओ मुझे आपने इनके साथ क्या किया। इन्होंने कहा आप टेंशन नहीं लेना है, खाली वहाँ से CT स्कैन कराना है तो वापस इनको यहाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर JVC है, नहीं JVC नहीं ले जा सकते, सोवरा शिफ्ट करेंगे।
फिर गाड़ी में ले गए और वहाँ अंदर जब घुसे तो वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उनसे कुछ गलत बयानी कर रहे थे. उनको कह रहे थे कभी पाइल्स है, कभी इनको सिर में लगी है तो उस वजह से खून निकल रहा है. तो ये नहीं बोल रहे थे कि ये स्टूल की बजाय ब्लड निकल रहा है इनका, ये उन्होंने नहीं बताया. फिर वहाँ रात को रहे. उन्होंने कहा कि इनको लॉस अभी पता ही नहीं चल रहा है, अभी हम इनको सिटी स्कैन भी नहीं कर सकते, इनका ब्लड हीमोग्लोबिन 7 ही है. तो मैंने कहा इसको कल तो इनके 13 पॉइंट ये समथिंग था, तो उन्होंने कहा ब्लड लॉस हुआ है 17 पॉइंट ही. फिर वहाँ आपने 2 दिन पहले क्यों नहीं लाया इनको, या 1 दिन पहले ही क्यों नहीं, जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो उसी टाइम क्यों नहीं. मैंने कहा उन्होंने छोड़ा ही नहीं. उन्होंने कहा ये ठीक है, ये नॉर्मल है, इनको वहम है, इनको कुछ नहीं है. फिर वहाँ पे हमें पता चलता है, जब हमें डेड बॉडी मिलती है तब हमें पता चलता है कि ये गैंग्रीन है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है. तब मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जवान था, ये जवान था, मुझे बुला रहा है, ये जवान था, आपने कितनी लापरवाही की. मैंने कहा हमने लापरवाही नहीं की है, ये नूरा हॉस्पिटल की वजह से लापरवाही हुई. अगर उन्हें पहले ही 1 दिन पहले बता देते मुझे. इनको पैसों की जरूरत थी, इनको खाली पैसे चाहिए, इनको खाली कातिल, ये कातिल है, ये सारे कातिल है, ये सारे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कातिल है. वहाँ पे जो हार्ट सब वो भी कातिल है, जो 4 बंदे वहाँ वो सब कातिल है, सब. इतना दिलासा दे रहे थे मुझे, आप बहन हो हमारी, आप मेरी बहन हो. इनको खाली पैसा पैसा बस. इनको किसी के साथ ये गर्ज नहीं है कि किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का बच्चा ये यतीम हो जाता है. मैं जानती हूँ ये दर्द. मैं, मेरी छोटी बेटी है जो यतीम हो गई है, जो यतीम हो गई है. मेरा छोटा बच्चा है जिनकी तरफ मैं देख नहीं पा रही हूँ. मुझे कल से हाई बीपी हुआ है, मेरा प्रेशर बढ़ गया है. ये कातिल है, ये कातिल है, कातिल है. ये डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कातिल है. और इनका ये सारा सिस्टम, ये नूरा हॉस्टल, इसको जलाना चाहिए, इसको ताला लगना चाहिए, इसको ताला. वहाँ खाली पैसों की मशीन बन गई है. पेट में दर्द है, प्लीज बचाइए मुझे. कहते हैं कि नहीं, घबरा जाते हैं. इसको तो स्वेलिंग है, पता नहीं कौन सा किट दिया. किट खाने के 4 दिन बाद ही इतना दर्द तेज उठा, इतना दर्द तेज, अनबियरेबल पेन था और अनकॉन्शियस कर दिया. और उठ नहीं पाए हमारे बदर जी, उठ नहीं पाए, हमारे सर नहीं उठ पाए. पता नहीं कौन सा किट दिया, कौन सी रिएक्शन हो गई. बार बार सारा 14.6 पॉइंट्स ब्लड रह गया. और बोल रहे कुछ जखीरा है, पता नहीं क्या सारा गलत किया. मेरे बदर जी को मार डाला, मेरे बदर जी को. मेरे Professor A.G. Masood is my name. I am his father. He was only 42, and when he was taken there in that hospital, I also went there. I saw that they were just trying to give him a medicine. The medicine was a sort of bit which created cancer type of pain. That was unbearable pain. But they said that it can cure it. This is a sign of that he is improving. And what happened? Unfortunately, I collapsed. My BP went down because I thought they were very wanton and careless people. Then what happened? After some time, when he was on the ventilator, they should have already beforehand said that what is the cause of pain. Now you can see that there are 2 aspects of pain. One can be stomach, another can be intestines. Now just see, when a doctor is there, he says stomach, he can understand stomach. Already they had seen what is in stomach. There was nothing in stomach, but it was, when we talk up, so it was a sort of ulceration in stomach. There was a gangrene. When I talk in terms of gangrene, it can be having poison also. And when there was a poison, it spread. It did not spread in arithmetic measure. It spread in geometrical measure. That means doubled, thrice. So what happened then? I was called ultimately. I was called. When she was talking, I was called there. But I raised a question. As a doctor, you should have diagnosed it. Now when you failed,
You are telling that machines are non-functioning. You should have said it earlier. Had it been earlier, we'd have shifted to that place. Our government, they said it is okay, we have not. Now, up to that, what was meant? This hospital, simply they want to just earn the money. This is what I feel. Not because of her, let them earn. But patient must be cured instead of trying to earn money, livelihood. Let them earn. But it would be better that let you go first there. There were at least 40% chances. They said, why you do not get it here? Those people, they are also professional people. When they said, why did not you? That means they realized that these people, they are ayagos, they are selfish people living on this earth, they are murderers, they are butchers, and this hospital is there. I think the registration should be banned. जी मेरा नाम सनान मसूदी है जी, मैं उनका बेटा हूँ जी। पिछले कुछ दिनों से उनको बहुत पेन हो रहा था, पेट में बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा था, जिस वजह से हम उनको नूरा हॉस्पिटल लेके गए थे। तो उन डॉक्टर्स ने वहाँ पे वो बिल्कुल उनको पता नहीं थी कि इनके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है। वो इंटेस्टाइन्स के बदले इनके स्टमक में कर रहे थे, इलाज इनके स्टमक में कर रहे थे। उनने स्टमक के लिए एक मेडिसिन दिया था, एक किट दिया था इनको, जो इनके इंटेस्टाइन्स के लिए ठीक नहीं था। उस वजह से इंटेस्टाइन्स में बहुत प्रॉब्लम हो गई। जो डॉक्टर थे उनने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ये जानने की कोशिश नहीं की कि विक्टिम को पेन क्यों है, पेशेंट को पेन क्यों हो रही है। बस ये पेन किलर्स दे के 2-3 घंटा उनकी पेन ख़त्म करते थे, फिर और बोलते थे, बस ये डायग्नोज नहीं हुआ उनसे कि पेन कहाँ है। तो फिर मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहता हूँ, जो नूरा हॉस्पिटल वाले हैं ये नहीं मानते, ये वहाँ इनको अपने पेशेंट को कस्टमर्स मानते हैं। ये इनका मनी बैंक बन गया है, ये पैसे, ये बस बिजनेस बन गया है इनका, बस पैसे कमाने का बिजनेस बन गया है और कुछ नहीं। इनने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। आज बहुत पछता रहे हम अभी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ थे, जिनने जो मेरे पापा का इलाज कर रहे थे, उनने मेरे पापा का मर्डर किया है। वो कातिल है, उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस हॉस्पिटल में ना जाए, इस हॉस्पिटल में ना जाए, वहाँ कातिल है। सिर्फ मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत से शिकायतें इनके खिलाफ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये हॉस्पिटल बस बंद होना चाहिए। कंप्लेंट कर रहे थे, मुझे पेट में दर्द है। मोहम्मद यूसुफ को बोल रहे, जो हमारे ब्रदर, ये मेरे ब्रदर है, आदिल साहब मेरे ब्रदर है, कह रहे मुझे पेट में कंप्लेंट है, सीवियर पेन पेट में। तो उन्होंने क्यों नहीं उसके लिए कुछ इस तरह से इकदाम किए कि जो सिंपल से है, चाहे अल्ट्रासाउंड, चाहे स्कैन, अर्ली से जो पॉसिबल था। उन्होंने टोटली नेग्लिजेंस दिखाई, वो अपने बाकी काम में मसरूफ़ थे। जो पेशेंट है उनको ध्यान नहीं दे, उनको अच्छी तरह से अटेंड नहीं किया, अवॉइड कर रहे थे। जो नेग्लिजेंस उनने दिखाई कि 4-5 दिन मुसलसल पेन कंप्लेंट कर रहे थे, सीवियर पेन कंप्लेंट कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया। यूसुफ जो ये डॉक्टर है, इनकी खुसूसन प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। इस किस्म के डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। सिर्फ इंसान को पैसों के पीछे नहीं भागना है। इंसानियत और डॉक्टरी का हमें जो पेशा है, इसको हमें ख़राब नहीं करना है। इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स पहले आई, खुसूसन मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ बहुत सारे केस, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे इस किस्म के वाक़ा किए हैं, जिसमें कि किडनी के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पेश आए, किडनी के इस किस्म के कुछ कंप्लेंट्स आई है कि इसमें ये मुलव्वस है। कत्ल किए इन्होंने, बहुत सारे कत्ल किए हैं, बहुत सारे। तो हम ख़ास तौर पर इंसाफ चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ इस किस्म की एक्शन होनी चाहिए कि शहजाद डॉक्टरन यूसुफ कसायन मोरनम नूरल हॉस्पिटलस नूरा हस्पतालस तमी मोरनम मौसम बच्चे तमिस मौसम जवानी अमी मोरनम बस यहां यह अमिस गोस खश कर, यह गोस मारुन। अमिस बच्चे किरनी कनम अद क्या।
ہم کٔمِس تام بٔچی کِرنی کٕنمٕژ پَتہٕ چھُ تِمن اَنیومُت اَتہِ چھُ یہِ سارنٕے پیشنٹَن یی کَران یہِ چھُ سارنٕے پیشنٹَن ژھٕنان مٲرۍ مٲرۍ أمِس کوٚر اَسہِ اوترٕ زارٕ پار ہَتہِ لَٹہِ اَسہِ دِ پیشنٹَس نظر اَسہِ دِ پیشنٹَس نظر کِہیٖنۍ آو نہٕ سُہ اوس تَمہِ ساتہٕ سیٖریَس کِہیٖنۍ آو نہٕ پَتہٕ نیونَم سوٚوُر مارنہٕ خٲطرٕ زارٕ پار کَرِ اوس أمِس پیشنٹَس سیٖریَس We want justice. We want justice. We want justice. Noora Hospital. Noora Hospital. Dr. Mohammad Yusuf. Dr. Mohammad Yusuf. Dr. Mohammad Yusuf. محمد یوسف ڈاکٹر محمد یوسف ڈاکٹر محمد یوسف ہمارے بھائی کی جان لی ہمارے بھائی کی جان لی ہمارے بھائی کی جان لی ڈاکٹر محمد یوسف ڈاکٹر محمد یوسف نورا ہاسپٹل نورا ہاسپٹل نورا ہاسپٹل We want justice. 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 2 دن پہلے وہ میرے سے ملے تھے بالکل اچھے تھے خاصے تھے میرا گورنمنٹ سے ایک ہی سوال ہے اگر یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں دے آر ورکنگ ان گورنمنٹ سیکٹر وائی دے آر لیونگ دیس گورنمنٹ جابس اینڈ دے آر ورکنگ ان پرائیویٹ ہاسپٹلس دا ریزن از اونلی دیٹ دے وانٹ ارن منی دے وانٹ ارن مور اینڈ مور منی ریزن تو یہی ہے اور ٹھیک ہے پیسہ کمائیں گے لیکن وہ پیشنٹس کا کیئر بھی بہت ضروری ہے لیکن پیشنٹس وہ کیئر نہیں کرتے پیشنٹس کا ریزن یہی ہے کہ پیشنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے پیشنٹ کو اگر ٹریٹ کریں گے اچھی طرح سے پیسہ بھی کمائیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کیئر نہیں پیشنٹس کا کرتے ہیں ان کا مقصد خالی پیسہ ہے چاہے پیشنٹ بھی مر جائے یا کیا ہو جائے ایسے ہاسٹل ہے جو یہاں پر ایسے ہاسٹلز ہیں دے شوڈ بی کلوزڈ ان کو تالا لگانا چاہیے جو تالا لگانا چاہیے ان کو ایسے ہاسٹل بالکل کلوز ہونے چاہیے سب کے ساتھ جسٹس ہونی چاہیے جو کشمیری جہاں پر ہیں وہ کسی بھروسے کے ذریعے بھروسے کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ خود دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل ہے عادل کی یہاں پر ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا نورا ہاسپٹل والوں نے کیا وہ ڈاکٹر محمد یوسف ہے نورا ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ ہی از اے مرڈرر جو فیملی ہے ہمارے عادل صاحب کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ ان کو جسٹس ملنا چاہیے ان کو جسٹس ملنا چاہیے اینڈ ہی شوڈ بی ہینگڈ ہی شوڈ بی Mohammad Yusuf, Dr. Mohammad Yusuf should be behind the bars. We want murderer behind the bars. We want murderer behind the bars.